हेलो, नमोबुद्धाय दोस्तों। जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूं कि आप सारे मेरे मित्र अच्छे हों और हमेशा अच्छे रहें। दोस्तों, आज का टॉपिक मैं बात करने जा रहा हूं, बहुत गंभीर है, समझने वाला विषय है। बुद्ध गया, विरासत बचाओ। वीटी एक्ट 1949 जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, तो उसमें जो तारीख पड़ती है, कहने का मतलब हेयरिंग होती है, उस पे लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं। और मैंने दोस्तों देखा है, क्योंकि मैं वहाँ का वीडियो बनाता हूँ, तो कभी 2 लोग जाते हैं, कभी 4 लोग जाते हैं, कभी 6 जाते हैं। तो वहाँ पे जब मैं लोगों को देखता हूँ, जाते हुए लोग वहाँ मिलते हैं, तो दोस्तों बड़ा मुझे दुख होता है। आप कहोगे दुख क्यों होता है? दुख इसलिए होता है कि क्या हमारे समाज में, बौद्ध समाज में या शूद्र समाज में या शाक्त, कुशवा, मौर्य, सैनी, महतो, मुराव, कोयरी, वर्मा, पटेल, हरदिया या ओबीसी, एससी, एसटी के लिए भगवान बुद्ध ने काम नहीं किया क्या? इनको भगवान बुद्ध का ज्ञान अच्छा नहीं लगता है क्या? यह हमारी बड़ी सारी संस्थाएं चल रही हैं। अखिल भारतीय शाक्य महासभा है, उसके ही कुछ लोग जाते हैं। कुशवा महासभा के लोग क्यों नहीं जाते? क्या वो बुद्ध को नहीं मानते, नहीं जानते, या उनके दादा परदादा नहीं थे बुद्ध? मौर्य महासभा के लोग नहीं जाते हैं, क्या उनके नहीं कुछ लगते भगवान बुद्ध? या भगवान बुद्ध ने, या भगवान बुद्ध का जो ज्ञान है उनके लिए नहीं है मंगलकारी? इसी तरह से दोस्तों सारी संस्थाएं, सैनी महासभा है, हमारी जितनी भी ये संस्थाएं मैंने बताई हैं, इन संस्थाओं के लोग क्यों नहीं जाते? और भी और सारी संस्थाएं चल रही हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, अलग अलग नाम से लोग चला रहे हैं। अरे दोस्तों, कम से कम अपना हिस्ट्री, इतिहास तो यार जानो, अपना कल्चर तो समझो क्या है। वो तो नहीं जाएंगे। कौन? वो भी क्यों जाएं? जो बुद्ध को अपना कुछ समझते हैं, चाहे वो गुरु समझते हैं, चाहे वो भगवान समझते हो, चाहे वो वैज्ञानिक समझते हो, भगवान बुद्ध ने किसी जाति विशेष के लिए नहीं, पूरी मानव प्रजाति के लिए काम किया है दोस्तों। और उसमें से
कुछ ऐसे लोग हैं जो बुद्ध को फॉलो नहीं करते हैं। क्यों? उनका बिजनेस जो है बुद्ध के सिस्टम के विपरीत पनप रहा है, या कहा जाए बुद्ध का जो धम्म है सत्य है, सनातन है, नेचुरल है। इस धम्म को जानने वाले, मानने वाले विश्व में लगभग हर जगह पाए जाते हैं। मैं बता रहा हूं दोस्तों, बुद्ध विरासत बचाओ अभियान वो क्यों जाए जिन लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है, वो या उनके लोग क्यों जाए? आप जाओगे नहीं? क्या लामा जी, आकाश लामा जी की बाप की बपौती है वहां पे जो वहां जा रहे हैं? दोस्तों, कहीं न कहीं शाक कुशवा मौर्य सैनी बहुत पछताओगे समय आने पे। और सारे ओबीसी एससी एसटी लोग सब के सब ना पछताओ तो मेरा नाम बदल लेना। ये जमीन आपकी अपनी है। मैं खास कर जो साख के अपने आप को बहुत ज्यादा साख लगा के घूम रहे हो ना, टाइटल, ये कैसे घूम रहे हो और क्यों घूम रहे हो? दोस्तों, ये कारण है, ये आपको तथागत बुद्ध से जो विरासत मिली है उसकी देन है। समझ रहे हो? आप नहीं समझ पा रहे हो? अभी भी जाग जाओ, समझ जाओ, चेत जाओ। आपको जो टाइटल मिला है ना, वास्तव में भगवान बुद्ध से मिला है। आप नहीं समझ रहे हो। भगवान बुद्ध का इतिहास, भगवान बुद्ध की हिस्ट्री आपको जिंदा रखे हुए है। नहीं तो भगवान बुद्ध को हटा के देख लो, साक्यों का क्या वजूद है, खत्म हो जाओगे भाई साहब। कुछ भी नहीं। भगवान बुद्ध के सम्राट अशोक, इनको आप पसंद नहीं करते हो तो आपका कहां हिस्ट्री, कहां इतिहास है इनके अलावा? बताइए आप। बहुत सारे लोग हमने देखे हैं, मेरे समाज के कई ग्रुप चल रहे हैं, उसमें हम कुछ वीडियो बना के डाल दें तो बहुत लोगों को मिर्ची लगती है। इतनी मिर्ची लगती है कि मुझे लगता है कि हजम नहीं कर पाते वो, और कहीं न कहीं फुरकने लगते हैं, पलटियां होने लगती हैं हमारी बात सुनकर। जिनको आप ढो रहे हो ना, लादे घूम रहे हो ना पीठ पे, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, ना उनका वजूद है। मैं आज भी बता रहा हूं आपको कि सुधर जाइए। इच्छा है आपकी, हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ना हमने आपको खरीद रखा है जो हमारी बात माननी है। लेकिन बात मैं सही कहूँगा, सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। कहीं ऐसा ना हो
कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम। समय बहुत खतरनाक चल रहा है दोस्तों। हर जगह आपका इतिहास और हिस्ट्री नष्ट किया जा रहा है। अभी तो ये बुद्ध विरासत पे जो कब्जा हुआ है, ये आजाद तो होना है, आज नहीं तो कल होना है। क्योंकि भारत सरकार की भी कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इस इतिहास को दबा के रख पाए। किसी मनुवादी की ऐसी ताकत नहीं है जो इस इतिहास को दबा के रख पाए, क्योंकि ये विश्व विरासत है। चेतावनी है। शाक्य, कुशवा, मौर्य, सैनी, महतो, मुराव, कोयरी, वर्मा, पटेल, हरदिया, यानी 72 टाइटलों को चेतावनी दे रहा हूं, सुधर जाओ। सुधारने वाला पैदा हो गया है, सुधार देगा वो। हमारी बात नहीं मानोगे ना तो कोई न कोई आ जाएगा, आपको सुधार देगा। पहले भी सुधार दिया था, आपको पता है। जिसकी टबल मंजनी कर रहे हो उसी ने आपके पिछवाड़े पे झाड़ू बांधने का काम किया है, गले में हांडी। और आपकी मनुस्मृति आज भी लिखी है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, ढूंढ लो, सर्च करोगे मिल जाएगी, उसको पढ़ो, जानो। नहीं बुद्ध को पढ़ोगे ना, ये विरासत बुद्ध की धीरे धीरे कब्जा हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अपना सिस्टम घूस रहे हैं, बुद्ध की बातें खत्म कर रहे हैं। आज मैंने देखा है भारत में जगह जगह जितने भी मंदिर थे भगवान बुद्ध के थे, उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, जमीन में दफन कर दी गई हैं, उन पे गलत विकृत कर दी गई हैं। कहीं नाक में कुछ पहना दिया गया है, कहीं होठ रंग दिए गए हैं, कहीं साड़ी पहना दी गई है। ये तरह तरह के भगवान बुद्ध के मूर्तियों के साथ छेड़खानी ये मनुवादी कर रहे हैं। आपको अच्छा लगता होगा, आपको अपना इतिहास नहीं अच्छा लगता है, क्या होगा? अभी आप समझ नहीं पा रहे हो दोस्त। आपके साथ वो होने वाला है जो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हकीकत है दोस्त। मैं कह रहा हूं, जितना शूद्र समाज है सबकी बात करता हूं, जाग जाओ, समय आ गया है। और बुद्ध विरासत पे जो केस चल रहा है उस हेयरिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल के जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाओ, बढ़ चढ़ के भाग लो, क्योंकि ये विरासत शूद्रों की है। शाक्य, कुशवा, मौर्य, सैनी ये तो छोड़ ही दो, इनके अलावा भी हमारे देश के जितने भी शूद्र हैं इन सबकी विरासत है। कल को जो बड़े गर्व से साक्ष्य लगाते हो ना, ये भूल जाओगे आप लगाना। बुद्ध का हिस्ट्री, जो सबसे बड़ा इतिहास बुद्ध का है, जो सबसे बड़ी बुद्ध की जगह, वहीं पे कब्जा हो गया है दोस्तों। कहाँ सो रहे हो, कहाँ खो रहे हो, कितनी बड़ी नींद में सोए हुए हो। पिछवाड़े पे लात पड़ेगी ना मनुवाद की, तो माँ का नहीं दादी की छठी की दूध याद आ जाएगा। बेटा मैं बता रहा हूं, बात हकीकत है, बात कड़वी है, मगर बात बहुत सच्ची है। अगली हेयरिंग पे मैं पहले से वीडियो बना के दूंगा और मैं सारी संस्थाओं का नाम लेके कहूँगा सबको आना है, सबके लोगों को आना है, ज़्यादा लोगों को आना है। क्यों? कि विरासत आपकी है और आपके बाप की है, ये सिद्ध कर दो।
अब आप अभी नहीं जा रहे हो, आपकी बाप की विरासत है। यही आपकी 1 इंच भर जमीन पे कब्जा कर लिया होता ना, तो उल्टे पैरों कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे होते। आप नहीं जा रहे हो। अगर कहा जाए चुपके से, जिसका विरासत में कोई जबरदस्ती नहीं कि वो हमारी विरासत बचाने के लिए कूदे, आकाश लामा जी को नतमस्तक प्रणाम, जो आपके बाप के दादा की परदादा की जमीन पे लड़ाई कर रहे हैं विरासत पर। शर्म है कि नहीं? है कि नहीं? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, शर्म नहीं है तो गाली तो दोगे मुझे, दे लो। कितनी दोगे? कोसोगे? कोस लो भाई साहब। बात तो कहूंगा, बात नहीं रुकूंगा। बात खरी है मगर 16 आना सच है। ऐसे ऐसे लोग हमने देखे पिछली हेयरिंग पर, जिनका कोई लेना देना नहीं था, वो बेचारे वहां पे आए। एक महिला महाराष्ट्र से बिलखती हुई यहां आई, उसने अपना दर्द बयान किया। दोस्तों, इन मर्दों को कब शर्म आएगी? महिलाएं तक निकल के आ गई। शर्म करो, शर्म करो बुद्धिजीवियों, शर्म करो। आओ निकल के, ये विरासत आपके बाप की है। जिन्होंने कब्जा कर रखा उनके बाप का तिनका नहीं है वहां पे। दोस्तों, दर्द होता है बहुत, क्या हो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मेरा दर्द है और मैं दर्द में रहता हूँ जब तक ये बुद्ध विरासत आज़ाद नहीं होगी। और अभी तो ये शुरुआत है दोस्तों, ये बहुत सारी हमारी जगह है, लगभग मुझे लगता है सारी विरासत पे कब्जा कर लिया गया। कहीं कुछ ज़्यादा है, कहीं कुछ कम है सब जगह। कोई हमारी ऐसी विरासत नहीं बची है जहाँ पे इन मनुवादियों ने कब्जा न किया हो। कान में रुई लगा के आप लोग सो रहे हो। चलो हम मानते हैं वो समय और था, आप जानते नहीं थे। अरे जब जागे तभी सवेरा। दोस्त, आज मैं जगा रहा हूँ और आज मैं कह रहा हूँ, मैं साथ दे रहा हूँ। मैं भी जाता हूँ, मेरी भी इतनी उम्र है दोस्तों, भूखा रहता हूँ, किसी को बोलता हूँ। दोस्तों, पैसे जेब में नहीं होते, कहाँ से ले जाता हूँ जानता हूँ। हम किसी से मांग भी नहीं सकते। कैसे करता हूँ मैं ही जानता हूँ, लेकिन जाता हूँ और जाऊँगा, हर बार जाऊँगा। अरे मुझे वीडियो बनाना नहीं आती, उल्टा सीधा ही सही, लेकिन बनाता हूँ, डालता हूँ। ये दर्द बोलता है मेरा, मुझे दर्द है। और मरते दम तक मैं बुद्धिवादी था, बुद्धिवादी हूँ और बुद्धिवादी रहूँगा। ये 40 साल से मैं बुद्धिवादी हूँ। 40 साल पहले नहीं था, जानता नहीं था, मैं परिपक्व नहीं था, मैं समझदार नहीं था, मैं एक्टिव नहीं था, मैंने बुद्ध को पढ़ा नहीं था। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ आपको अपने इतिहास हिस्ट्री से प्यार हो, तो मेरे साथ आइए। मैं आपसे भीख मांगता हूँ दोस्तों कि मेरी विरासत बचा लो। आप सब, मैं आपसे हाथ जोड़ के भीख मांगता हूँ दोस्तों, आओ मेरी विरासत बचाओ। ये आपकी भी है, हमारी भी है, हम सब की है। दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।